हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या को बिल्कुल सिंपल ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे, बिल्कुल साधारण तरीके से, और आप आराम से सीख भी जाओगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट को आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या को आराम से निकाल पाओगे। जैसा कि देखिए, मैंने जो फर्स्ट लाइन में लिख रखा है उसको आप समझो। देखो, ये जो आवर्त सारणी है उसमें ग्रुप फर्स्ट ए में वर्ग फर्स्ट में जो आपके ये लिखे हैं, देखिए हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटास, ठीक है। यानी इसको ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद रख सकते हो। ये जो हैं तत्व, जो एलिमेंट है, ये फर्स्ट जो ग्रुप है आपका वो फर्स्ट ए है, ठीक है। फर्स्ट ए के वर्ग फर्स्ट में, वर्ग बंद में। तो इसे आप ट्रिक से याद रख सकते हो। हे लीना ने की रब से फरियाद। क्या? हे लीना ने की रब से फरियाद। आप इस तरीके से इसे ट्रिक के माध्यम से साधारण रूप से याद कर सकते हो। तो इसको याद करने का मकसद क्या है वो भी मैं बताऊंगा। देखो कैसे, इसको आप ध्यान रखना है। फिर से कैसे याद करोगे? हे लीना ने की रब से फरियाद, इसे आप याद रख लेना। H का मतलब है हाइड्रोजन, Li का मतलब है लिथियम, Na है सोडियम, और फिर ये है कि आपका पोटेशियम, Rb है रुबिडियम, Cs है सीजियम, और आपका Fr है फ्रांसीसियम, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये जो आपके ग्रुप फर्स्ट ए में हैं, फर्स्ट ए में इसीलिए रखा गया है क्योंकि इनकी जो संयोजकता होती है वो वन होती है। इनकी सबकी ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो इनका वन होता है, ठीक है। प्लस वन होती है, ये मैंने लिख दी है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। प्लस वन क्यों होती है? क्योंकि सबके ऊपर, इन सबके ऊपर क्या होता है? धन आयन होता है, प्लस चार्ज होता है। जैसे हाइड्रोजन के ऊपर वन, एक प्लस धन चार्ज होगा, ये इस प्रकार से, ठीक है। इसलिए इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है सबको आपको एक याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जब ऑक्सीडेशन संख्या जब अपने लोग निकालेंगे तो उसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो, जो सेकेंड है वो है ग्रुप सेकेंड ए। जो आपका ये ग्रुप सेकेंड ए है वर्ग 2, ठीक है। इसमें जो जितने भी ये एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सबकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +2 है। ये देखिए क्या है, +2 है, ठीक है। अब इसे आप कैसे याद रखोगे? इसे याद रखोगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इस प्रकार से ध्यान रखोगे। बी से हो जाएगा बेरिलियम, Mg से मैग्नीशियम, सी से कैल्शियम, और Sr से हो जाएगा आपका स्ट्रोंटियम, और बी से ए से हो जाएगा बेरिलियम, इसके बाद Ra से हो जाएगा आपका रेडियम, ठीक है। तो इनकी सबकी जो जब भी पूछी जाए आपसे, मैं आपसे पूछूं कैल्शियम है या मैग्नीशियम है या बी है, तो इनका जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है? 2 है। तो आप इसकी आपको 2 याद रखनी है। कैसे 2 है? क्योंकि ये भी जो है वो धनायन ही है, इनके ऊपर होता है 2 चार्ज, ठीक है, इन सभी के ऊपर। तो ये जो है इनकी ऑक्सीकरण संख्या आपको 2 याद रखना है। 2 पॉइंट समझ गए? पहली बात आपने समझ ली और दूसरी बात आपने समझ ली। अब देखो, ये है ग्रुप थर्ड ए वर्ग 13, ठीक है। इसमें जो एल्यूमिनियम है ना, इसकी जो होती है वो +3 होती है। नेक्स्ट ग्रुप आ गया आपका 7। ये देखिए ए है, ठीक है, और ये 17 में जो अब आपका वर्ग है उसके हैं, ठीक। इनकी सबकी जो है वो -1 है। कितनी है? -1 है। जैसे मैं कहूँ तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपको याद करने पड़ेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सबकी कितनी है? इन सबकी आपको याद करनी पड़ेगी -1। इसके बाद आ गया नेक्स्ट ग्रुप, ठीक है। ग्रुप देखिए 6A है, ये वर्ग 16।
इसमें देखिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की आपको याद करनी पड़ेगी -2। अगर आपको इतनी बातें याद हो गई तो समझो आराम से आपका कोई भी आपको परेशानी नहीं है, आराम से आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल लोगे। ठीक है, अब अपने लोग निकालेंगे यहाँ से ऑक्सीकरण नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या। इतनी बात आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आपको याद करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं आगे की ओर। चलिए देखिए पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या है उसको आप समझो। देखो पहला एग्जाम्पल है KMN4 में किसकी Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसके नीचे इस प्रकार से अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे K है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जो आपका पोटेशियम ये ग्रुप बंद का है, तो इसकी जो संयोजक इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो 1 होगी। तो कोई परेशानी नहीं है, इसकी +1 होती है, तो आराम से आप यहाँ पे +1 लिख लीजिए। Mn की आपको पता नहीं है, तो Mn की जब पता नहीं है तो प्लस आपको क्या करना है यहाँ पे X रख लीजिए। ठीक है, O4 है। ठीक है, O4 है तो इसको आपको क्या करना है +4, और ऑक्सीजन की कितना होती है -2 होती है, बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 1 प्लस हो गया आपका X और +4 दूनी 8, लेकिन 8 क्या के हैं प्लस माइनस के, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस का कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे x और देखो ये 8 है ना, 8 ये माइनस के 1 प्लस का है, तो ये माइनस के कितने बचेंगे 7 बचेंगे, 7 बचेंगे, ये हो जाएगा 0। अब ये x बराबर जब ये 7 इधर जाएगा तो क्या किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो इसकी जो बैलेंसी आ गई वो कितनी आ गई आपकी 7 आ गई, किसकी आ गई Mn की। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल लोगे। अब चलिए देखते हैं K2Cr2 नेक्स्ट एग्जाम्पल की। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, इसमें है K2Cr2O7 में Cr की यानी क्रोमियम की निकालनी है, तो इसके नीचे आप अंडरलाइन लगा दो और इसे सही कर लो। पहले इसे कर लो आप 2K। ठीक है, इसके बाद कर लो 2Cr। ठीक है, फिर कर लो 7O, इस प्रकार से बना लो। तो 2 की जगह 2 और K की जगह कितना रहेगा, K की जगह कितना रहेगा प्लस का 1, इसकी जगह 2 है तो 2 + 2, Cr की जगह x रखना है इसकी जगह, तो प्लस ये कितना हो जाएगा x × 7 है, प्लस में क्या आएगा ये 7 है, 7O है, तो O की कितनी होती है -2, ये कितना हो जाएगा 0। तो देखो 2 एकम 2 किसका होगा प्लस का। ठीक है, और ये प्लस कितना है 2। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका x। ठीक, ये 7 दूनी 14, देखो 14 प्लस माइनस का कितना होगा 14 बराबर 0। ठीक है, 2 कितना हुआ आपका 4, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, या फिर ऐसे कर सकते हो आप, देखो इस प्रकार से कर लो आप, ये 14 हैं, इस प्रकार से कर लो 2 + 2x - 14 बराबर 0। अब देखो 14 है, ये 14 माइनस के हैं, ये 2 प्लस के हैं, तो यहाँ पे कितने बचेंगे 12 किसके बचेंगे माइनस के, तो सीधे सीधे कर लो आप 2x - 12 बराबर 0। ठीक है, आप क्या करोगे, अब x बराबर कर लो, इधर जाके ये 0, इधर जहाँ पे 0 है इधर जाके ये संख्या काय की हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगी +12/2, 2 छंग 12। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी x की, x बराबर क्या हो जाएगा प्लस आपका 6, ये आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला देखिए है H2O7, इसके ऊपर है -2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 में S की यानी सल्फर की निकालनी है, तो जिसकी निकालनी है तो उसके नीचे आपको क्या करना है X रखना है, तो इसे हम ठीक कर ले रहे हैं, इसे लिख ले रहे हैं हम। देखो पहले 2s, ठीक है 2s 7O। ठीक, और इधर जब ये 0 होता है तो माइनस के 2, ये -2 कहाँ पहुँच जाएंगे आपके, ये बाहर पहुँच जाएंगे, इधर आ जाएंगे। ठीक है,
तो 2 ये हो गए, और इसके आपको निकालनी है एक्स की, ठीक है, एक्स की क्या है निकालनी है, तो जिसकी निकालनी होती है उसके नीचे क्या लिखते हैं एक्स, तो 2 इंटू एक्स ये कर लो, ठीक है, प्लस ये हो गया 7, ओ की कितनी होती है -2, तो ये हो जाएगी -2 बराबर -2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 7 दूनी 14 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का आपका 14 बराबर -2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो अब यहाँ पे लिख लो आप 2x, ठीक, बराबर, अब ये माइनस के 14 हैं, इधर आएंगे तो किसके किसके हो जाएंगे, प्लस के 14 हो जाएंगे, और प्लस के 14 में से माइनस के 2 घटा दोगे तो कितने बचेंगे आपके, प्लस के 12 बचेंगे, ठीक है, तो प्लस के 12 बचेंगे, तो सीधे सीधे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे प्लस के 12, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, अब x बराबर कितना हो जाएगा 12/2 हो जाएगा, 2 छंग 12, ठीक है। तो x बराबर कितनी आ गई, x बराबर जो ऑक्सीकरण संख्या सल्फर की निकल के आई है वो आपकी हो गई +6, देखो ये हो गई +6। तो इस प्रकार से आपको आराम से इसे निकाल सकते हो। 2-3 बार वीडियो को देख लेना, क्लियर आप निकालना सीख जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल। चलिए अगला देखिए, अब देखो अगला आ गया H2SO4 में किसकी निकलवा रहा है, एस की यानी सल्फर की, ठीक है। तो इसे सीधा सीधा कर लो, इसे आप लिख सकते हो 2H फिर लिख सकते हो 4, फिर ऐसे करके लिख लो SO4, नहीं 4O करो, 4, 1 मिनट, इसे सीधे सीधे कर लो, चाहे ऐसे निकाल लो, ऐसे भी निकल जाएगा। चलिए ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की क्या है +1 होती है ना, इंटू 2 प्लस x, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन की कितनी है, ऑक्सीजन की होती है -2 इंटू कितना है 4, ठीक, बराबर 0। तो 2 एकम 2 ये हो जाएगी प्लस x, और ये देखो 4 दूनी 8, लेकिन किसके, माइनस के, ठीक है, बराबर 0, ठीक। अब आप देखो, ये देखो प्लस के 2 हैं, ये माइनस के 8 हैं, तो माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के यहाँ पे बच जाएंगे आपके 6 बराबर 0। अब ये जब इधर साइड में जाएंगे 6 उठ के, तो ये हो जाएंगे प्लस के, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 आराम से निकल के आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो अगला एग्जाम्पल देखो, अगला है देखो NaH2PO4 में किसकी है, फास्फोरस की है, तो जिसके नीचे इसके नीचे अंडरलाइन करिए। सोडियम का आपको पता है, सोडियम का होती है +1, तो आप +1 लिख लीजिए, ठीक है, +1, ठीक। हाइड्रोजन का आपको पता है कि हाइड्रोजन की कितनी होती है, प्लस में रखिए +1, ठीक है, और 2 है यहाँ पे तो इंटू 2, पी की निकालनी है तो x रखिए, ठीक है। इसके बाद प्लस ऑक्सीजन की पता है -2 होती है, तो आप यहाँ पे -2 लिखिए, और इंटू कितना, -2 इंटू 4 कर लीजिए, बराबर P, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका हो जाएगा +1 है, तो यहाँ पे आप +1 कर लीजिए, और ये 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस का कितना हो गया 2 हो गया, और ये x है तो x रख लीजिए, प्लस है तो प्लस, और 4 दूनी कितना है 8 है, किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 8 बराबर, ये 0 है, यहाँ पे 0 आएगा, तो बराबर कितना है 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख लो 2 और 1 कितना हुआ, 3 हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या है प्लस, ठीक है। तो 1 2 और 1 3, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा x, माइनस का कितना है 8, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और आराम से बराबर ये लिख लोगे 0, ठीक है। अब देखो आप सीधे सीधे समझो, तो सीधे सीधे क्या समझोगे आप, अब यहाँ पे 3x - 8 बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, अब देखो ये माइनस का 8 है ना, और ये प्लस का 3 है, तो जाहिर सी बात है माइनस का कितना बचेगा 5 बचेगा, बराबर
0। जब ये x ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जब प्लस का हो जाएगा तो यही आपका ऑक्सीकरण संख्या निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगला देखो, चलिए अगला देखिए, H2SO4 में सल्फर की निकलवाना है। जिसकी निकलवा रहा है उसके नीचे अंडरलाइन करिए। हाइड्रोजन है तो इसे इस प्रकार से लिख लीजिए 2HS4O। इस प्रकार से निकलोगे तो आराम से आसानी हो जाएगी। देखो 2 है, ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, -1 होता है, प्लस तो हाइड्रोजन का होता है 1, तो यहाँ पे 1 करिए, हाइड्रोजन का 1। सल्फर का निकलवाना है तो इसके नीचे प्लस x रखिए, प्लस 4, O का कितना होता है ऑक्सीजन का -2, तो -2 बराबर कितना है 0। अब देखो 2 एकम 2 कितना हो जाएगा, प्लस का प्लस x हो गया, प्लस 4 दूनी 8 किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का, तो -8 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे -8 है और प्लस का 2 है तो x -6 बचेगा बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, किसका आएगा, ये प्लस का आएगा। ठीक है, यहाँ भी प्लस का आएगा, ये प्लस का है तो प्लस का साइन साथ में लगते हुए चलेगा। चलते हैं आगे। चलिए अगला देखिए, अगला है NaHSO4 में सल्फर का। तो इसमें भी सल्फर का निकलवा रहा है। ठीक है, तो देखो सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है +1, तो +1 होता है, +1 लिखिए। ठीक है, प्लस का साइन लगाइए। हाइड्रोजन का कितना होता है +1, तो इसका +1 लिखिए। ठीक है, इसके बाद प्लस का साइन लगाइए, आप प्लस का साइन लगा लिया। जिसका निकालना है उसका क्या लिखोगे, x लिखोगे, तो इसकी जगह x लिख लो। ठीक है, O4 है, O4 है, तो यहाँ पे लिखोगे आप x + 4 और ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो यहाँ पे -2 बराबर 0। ठीक है, अब सीधे सीधे हो जाएगा। देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 + x और देखो 4 दूनी 8, तो माइनस का कितना हुआ 8 बराबर 0। ठीक है, अब 8 में से 2 गया आपका, 8 में से 2 गया आपका, तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो x माइनस कितना हुआ 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हुआ 6 हुआ, किसका, प्लस का। आराम से ये क्वेश्चन बन गया। तो इस प्रकार से आप आराम से निकाल लोगे। अगला देखिए आप, अगला क्या कह रहा है। चलो अगला देखो, अगला है K4FeCN6। तो किसका निकालना है, Fe का निकालना है। जिसका निकालना है उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। तो K का है +1, ठीक है, +1 होता है इसका, +1 इंटू कर लीजिए 4 इंटू 4। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा आपका x है तो x रख लीजिए। अब देखो ये हो जाएगा +6, Cn का जो होता है ना, Cn का होता है -1 होता है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 बराबर कितना हो गया 0। तो देखो 4 एकम कितना हुआ 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका x, प्लस नहीं आएगा 6 एकम 6, किसका आएगा -6 आएगा। क्या आएगा -6 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब ये -6 है, ये +4 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2 बराबर 0 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, किसका, प्लस का। तो इस प्रकार से आपने ये भी निकाल लिया। चलिए आगे देखिए, तो ये भी देखो आसान है। SO4 है, ऊपर इसके -2 है, में किसकी निकालनी है, सल्फर की निकालनी है। तो जिसकी निकालनी है उसके नीचे x रख लो, x रख लो +4, और O की कितनी होती है -2, तो -2, 2 चार्ज है तो इधर -2 हो जाएगा। तो देखो x प्लस माइनस का कितना हो जाएगा 8 बराबर -2। ठीक है, क्या हो जाएगा -2। अब आपको क्या करना है, अब देखो ये भी -8 है और ये भी -2 है। यहाँ पे देखिए ये माइनस का नहीं है। ठीक है, ये माइनस का नहीं है, ये प्लस का है, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस का नहीं है, यहाँ पे प्लस का है, तो ये प्लस का है। ठीक है, ये इतना ध्यान रखना, ये किसका है, प्लस का है। ठीक, अब आराम से आप समझ गए। अब देखो ये -8 है, ये प्लस का 2 है इधर, तो जब x बराबर क्या हो जाएगा, अभी ये माइनस का है तो माइनस के यहाँ कितने बचेंगे 6 बचेंगे, और जब इधर जाएंगे तो प्लस के कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अगला देखिए आप, चलो जल्दी से इसे देख लो पहले। CH4 में कार्बन की देख लो, CH4 में किसकी, कार्बन की। तो कार्बन की जगह कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन की कितनी होती है +1, तो +1 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x प्लस 4 एकम 4 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का आपका 4, तो ये हो जाएगा -4। क्लियर।
अगला देखो, अगला जल्दी देख लीजिए ये वाला, ये देखो K4 है, K4 NiCN4 में किसकी पूछ रहा है, ये निकल की पूछ रहा है। जब ये निकल की पूछ रहा है तो ये भी आराम से बन जाएगा, कोई भी इसमें समस्या नहीं होगी। कैसे नहीं होगी समझिए। तो देखो इसको सीधे सीधे लिखो आप, आपको आसानी हो जाएगी। आप इसे लिखो 4K प्लस Ni, ठीक है, प्लस 4CN बराबर 0। अब देखो 4 की जगह कितना है, 4 है, K की कितनी होती है, +1 होती है, तो +1 रख लो, प्लस Ni की निकालना है, तो जिसकी निकालना है उसके ऐसे ही रख दो, Ni लिख दो, निकली रहने दो, प्लस 4 और Cn की होती है -1, तो -1 कर दीजिए बराबर 0। अब यहाँ देखो 4, ठीक है, K की कितनी होती है, K की होती है +1, तो 4 एकम 4 आएगा ये, ठीक है, प्लस निकल ऐसे ही लिख दो। अब देखो ये है 4 एकम 4, किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर कितना है 0, ठीक है। अब देखो माइनस के 4 है, ये प्लस के 4 है, ठीक, तो निकल का कितना हो गया, निकल का भैया आया निकल के इसमें 0, तो ये इसका हो गया। अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। एक और बचा है लास्ट, देखिए वीडियो लंबी हो रही है इसलिए हम आपको ये वाला करा दे रहे हैं। FeCl3 में Fe की, FeCl3 में Fe की, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, ये भी आराम से बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, समझो आप। तो चलिए देखो इसे कैसे निकालोगे। देखो Fe नहीं पूछ रहा है इसमें, तो जो जिसकी पूछ रहा है इसकी कर लो आप। देखो एक बार इसे सही रूप में लिखो, Fe, ठीक है, प्लस कर लो आप 3Cl बराबर 0, तो जिसका निकालना है उसका कर लो x प्लस 3Cl की होती है -1, तो -1 बराबर 0, तो x बराबर वो x और 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस, तो x माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर 0। तो जब x इधर जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 3, तो x बराबर प्लस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से ये निकल के आ गई। ये देखिए आपको दिखाई नहीं दिया होगा, चलिए ये देखो समझ लो इसे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख गए। प्लीज़ आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।